बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और प्लेयर कंट्रोल्स क्रिएट करते हैं। प्लेयर क्रिएट करने के बाद हमने उस पर 4 मेन कंट्रोल ऐड करने हैं, राइट, लेफ़्ट, जंप एंड शूट। तो फॉर दैट पर्पस हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे फॉर प्लेयर, लेकिन उससे पहले हम बल्कि पहले स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम UI वगैरह डिज़ाइन करेंगे। याद रखिएगा कि इस स्क्रिप्ट को काम में लाने के लिए, यानी हम चूँकि मोबाइल टच कंट्रोल्स यूज़ कर रहे हैं, ये मोबाइल बेस्ड गेम है, तो सबसे पहले आपने बिल्ड सेटिंग में जाके एंड्रॉयड पे स्विच करना है प्लेटफॉर्म, और उसके बाद आपने स्टैंडर्ड एसेट्स को जो है वो इंपोर्ट करना है अपने यूनिटी पैकेज में। और स्टैंडर्ड एसेट में हमें एक्चुअली 2 मेन फोल्डर चाहिए होते हैं, और जो कि होते हैं हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट, एक ये वाला फ़ोल्डर चाहिए होता है, और एक फ़ोल्डर जो चाहिए होता है वो यूटिलिटी के अंदर एडिटर के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट का फ़ोल्डर होता है। तो ये 2 फोल्डर सिर्फ आपने इंपोर्ट करने हैं, बाकी चीज़ें इररेलेवेंट हैं, उन्हें आप ना भी इंपोर्ट करें तो काम चलेगा। अब ये करने के बाद हम अपनी स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले टॉप पे स्टैंडर्ड एसेट्स को इंक्लूड करेंगे, स्टैंडर्ड एसेट लाइब्रेरी को, और उसके लिए हम लिखेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड एसेट्स डॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट, क्योंकि हम क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट यूज़ करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और वो होता है जी फ्लोट। हम बना लेते हैं फ्लोट डायरेक्शन एक्स, यानी हम एक्स डायरेक्शन में चूँकि हमारा कैरेक्टर जो है वो मूव करेगा। और दूसरा बनाते हैं रिजिड बॉडी 2D, ये भी हमें चाहिए होगा, और इसको नाम देते हैं RB। और इसके बाद हम एक सीरियलाइज फील्ड बनाते हैं, सीरियलाइज फील्ड, और इसमें हम जो है वो एक और वेरिएबल असाइन करते हैं, फ्लोट मूव स्पीड, और इसको इनिशियल वैल्यू देते हैं 5F, कॉमा डालते हैं, और इसी लाइन में हम बाकी वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जंप फोर्स, सेकंड वेरिएबल जो हमें चाहिए, और इसको हम इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 500F, और कॉमा डालते हैं और थर्ड वेरिएबल लिखते हैं जिसका नाम होगा बुलेट स्पीड, और इसको हम 500F दे देते हैं इनिशियल वैल्यू, और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक बूल जो है वो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बूल फेसिंग राइट। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो डेफिनेटली जब लेफ़्ट साइड पे मूव करता है तो उसका फेस जो है वो लेफ़्ट साइड पे हो जाना चाहिए, तो इसलिए हम ये एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। और फिर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेक्टर 3 लोकल स्केल, क्योंकि हमने लोकल स्केल को भी इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी, और क्या हमें चाहिए, एक गन के लिए वेरिएबल चाहिए पब्लिक ट्रांसफॉर्म, और ये ट्रांसफॉर्म जो है ये कैपिटल होगा, पब्लिक ट्रांसफॉर्म, और इसको नाम दे देते हैं गन का, या कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, हम गन का नाम देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद बल्कि इसको गन पॉइंट का नाम दे देते हैं ताकि हम कंफ्यूज न रहें, गन पॉइंट। और इसके बाद हम एक और वेरिएबल देते हैं जिसका नाम है पब्लिक रिजिड बॉडी 2D, और इसको हम नाम दे देते हैं बुलेट का। ओके जी, ग्रेट। अब हम नीचे आ जाते हैं और स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम इनिशिएट करते हैं अपने 2 मेन वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम RB लिखते हैं, RB इक्वल टू रिजिड बॉडी के लिए कंपोनेंट को गेट करते हैं, गेट कंपोनेंट, और जहाँ पे हमने कंपोनेंट ऐड करना है रिजिड बॉडी 2D, और इसको यहाँ पे हम
फंक्शन को, इस लाइन को क्लोज करते हैं और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्केल इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल। ओके जी, नाउ वी कैन गो टू अपडेट फंक्शन और अब हम अपडेट फंक्शन में आ जाएंगे। स्टार्ट फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अपडेट फंक्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं जी डायरेक्शन एक्स इक्वल टू क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट मैनेजर डॉट गेट एक्सिस, और हमने कौन सी एक्सिस को फेच करना है, हमने हॉरिजेंटल एक्सिस को फेच करना है, हॉरिजेंटल, और दैट्स इट। ओके, इसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट बनाते हैं और यहाँ पे कहते हैं इफ क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट मैनेजर डॉट गेट बटन डाउन, यानी अगर बटन जो है वो प्रेस होता है कौन से वाला, और हम यहाँ पे कहते हैं जी बटन जो है वो प्रेस होना चाहिए जंप वाला। जंप का बटन जो है वो इनपुट्स में डिफ़ॉल्ट ऐड होता है स्टार्ट में, तो इसलिए हम जे को कैपिटल जे लिखना है और जंप बटन जहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर जंप बटन प्रेस हो तो क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कहते हैं जंप फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं, जो कि अभी हमारे पास नहीं बना हुआ, सिंपल जंप, जे कैपिटल रखते हैं इसका और ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम जो है वो, अच्छा एक और स्टाइल अभी यूनिटी के अंदर है कि अगर आप इफ़ को यूज़ कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपकी इफ़ स्टेटमेंट काम करती है और ये ब्रेसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जी नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट बनाते हैं और वो हम इसी को जो है वो कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम इसको पेस्ट करते हैं फॉर फायर और यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं। और फायर के लिए हमारे पास जो इनपुट की है वो फायर 1 सेटअप है, इनपुट मैनेजर में डिफ़ॉल्ट सेटअप होती है, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं। और फायर यहाँ पे हम लिखेंगे फायर फंक्शन। तो अब ये वाले दो फंक्शन हमने डेफिनेटली बनाने होंगे ताकि ये जो है वो काम करें विद आवर स्क्रिप्ट। ओके जी, अब हम वाइड अपडेट के बाद हम एक और फंक्शन लिखते हैं वाइड फिक्स्ड अपडेट फंक्शन, और इसमें हम कहते हैं कि rb डॉट वेलोसिटी इक्वल टू न्यू वेक्टर 2, क्योंकि वेक्टर 2 हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिर्फ इन्वॉल्व हैं, अगर 3 एक्सिस इन्वॉल्व होती जी एक्सिस भी तो हम वेक्टर 3 लिखते हैं। डायरेक्ट एक्स मल्टीप्लाई बाय मूव स्पीड जो हमने वेरिएबल बनाया है टॉप पे, कॉमा, और यहाँ पे हम लिखेंगे आर बी डॉट वेलोसिटी डॉट वाई एक्सिस। ओके ग्रेट, तो अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट फंक्शन में, और वो फंक्शन होगा हमारा वाइड लेट अपडेट। ये सारे अपडेट फंक्शन की ही किस्में हैं और लेट अपडेट फंक्शन के अंदर हम जो है लिखेंगे चेक वेयर टू फेस, ये एक फंक्शन बना लेते हैं वेयर टू फेस, और इससे ये होगा कि हम अपने कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे कि वो किस साइड पे है और किस साइड पे उसका फेस होना चाहिए। ओके जी ग्रेट, नाउ हम फंक्शंस ये वाले बनाते हैं और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और नीचे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ही फंक्शन क्रिएट करते हैं वाइड चेक टू फेस वेयर टू फेस, और यहाँ पे
हम लिखते हैं जी इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ डायरेक्शन x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो तो क्या हो जाना चाहिए, तो फेसिंग राइट इक्वल टू ट्रू कर देंगे और नीचे आ जाएंगे और सेकंड एल्स इफ स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कहेंगे कि डायरेक्शन x इज़ लेस दैन ज़ीरो अगर हो तो कौन सा फंक्शन जो है वो प्ले हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेसिंग राइट इक्वल टू फॉल्स। ओके जी, ग्रेट। नाउ नीचे आ जाते हैं और जहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और इफ स्टेटमेंट के बाद हम 3 ब्रेसेस डालते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा होने वाला है और यहाँ पे हम लिखते हैं फेसिंग राइट एंड लोकल स्केल डॉट x इज लेस देन ज़ीरो और ये आर के लिए हम ये 2 लाइनें इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये शिफ्ट के ऊपर एक बटन है, शिफ्ट प्रेस करके आपने ये सिंबल डालना है। तो यहाँ पे कहते हैं इफ़ ये और यहाँ पे कहते हैं नॉट फेसिंग राइट एंड लोकल स्केल dot x is greater than 0 ओके आई थिंक हमें यहाँ तक ही चाहिए। हाँ, और ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। और अब हम कहते हैं जी ये अगर ये काम हो यानी इफ फेसिंग राइट एंड लोकल स्केल x is less than 0 और फेसिंग राइट एंड लोकल स्केल x is greater than 0 तो क्या हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे, अच्छा यहाँ पे इफ़ है तो हम यहाँ पे ये वाली कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं जी यहाँ पे आ जाएगा हाँ हम तो यहाँ पे हम कहेंगे जी लोकल स्केल डॉट x मल्टीप्लाई बाय -1 और साथ ही साथ हम यहाँ पे कहेंगे, अच्छा सॉरी, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू भी रहेगा इधर और -1। तो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल इक्वल टू लोकल स्केल। ओके जी, नाइस। अब हम नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं और वाइड जंप के लिए और वाइड जंप फंक्शन बनाते हैं जी और यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ़ आर बी डॉट वेलोसिटी डॉट सॉरी ये इफ आर बी डॉट वेलोसिटी डॉट वाई इक्वल टू 0 तो क्या हो जाना चाहिए। ये क्यों इस तरह से दे रहा है वाइड जंप, तो जंप यहाँ पे कैपिटल है और ये भी कैपिटल है तो यही हम डालना चाह रहे हैं वाइड जंप। तो इफ आर बी डॉट वेलोसिटी
velocity.y, और ये खुद एक्चुअली फैच कर लेता है ऐसे। कभी कभार आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको आप जो है फिक्स कर लिया करें ऐसे। और अगर जी ये काम होता है तो क्या हो जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे कहते हैं rb.add force। अच्छा, इसकी सजेशंस गलत हो रही हैं एक्चुअली, और आई थिंक वी आर मिसिंग समथिंग यहाँ पे इस ब्रैकेट को। हाँ ये देखिए, ये ब्रैकेट इधर क्लोज हो रही है और इसके बाद कोई ब्रेस ही नहीं है। तो फॉर मेन फंक्शन ये जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब ये क्लोज करेंगे और तब हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट, ये देखिए चेक वेयर टू फेस के अंदर हम लिख रहे थे अपना फंक्शन, और इसलिए वो काम नहीं कर रहा था, तो हम इसको डेफिनेटली यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं, तो उसको आप एनालाइज कर लिया करें और वो सेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अब लिखते हैं जी इफ़ rb.velocity.y इक्वल टू 0, तो क्या हो जाना चाहिए, और हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं जी rb.add force vector 2 dot up multiply by jump force। okay, great। तो now we can add new function and which is our void fire function जो बाकी बचता है, और इसके अंदर हम लिखते हैं वेरिएबल fired bullet इक्वल टू इंस्टेंशिएट करेंगे हम बुलेट को उस जगह पे जहाँ पे हमारा पॉइंट ट्रांसफॉर्म पॉइंट लाया करता है। तो बुलेट कामा हम कहते हैं जी गन पॉइंट डॉट पोजीशन, और गन पॉइंट डॉट रोटेशन। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। हाँ, एक लास्ट चीज़ भी हम लिखेंगे जो कि होगी फायर बुलेट फायर्ड बुलेट डॉट एड फोर्स, और हम जहाँ पे कहेंगे गन पॉइंट डॉट अप मल्टीप्लाई बाय बुलेट स्पीड। सो नाउ आवर स्क्रिप्ट इज़ रेडी आई थिंक, और हम इसको ट्राई करते हैं इन यूनिटी, और यूनिटी में आ जाते हैं। और ये स्क्रिप्ट आपको काफ़ी काम आएगी इन फ्यूचर भी, तो इसको अपने पास सेव रखें। यूनिटी में हम प्लेयर पे सबसे पहले हमने रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड कर देना है, क्योंकि हम फिजिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं, और वाई एक्सेस को फ्रीज नहीं करना, एक्स और वाई एक्सेस को, क्योंकि हम एक्स पे भी मूवमेंट कर रहे हैं और जंप की सूरत में हम वाई एक्सेस पे भी मूव कर रहे हैं। तो जी रोटेशन को हमने सिर्फ जो है वो अनएबल करना है, डिसेबल करना है। और अब हम यहाँ पे UI क्रिएट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करें UI, और सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कैनवस जो है इसको हम नाम चेंज कर लेते हैं UI, और UI के अंदर हम कांस्टेंट पिक्सल साइज को स्केल विद स्क्रीन साइज रखते हैं, और UI के अंदर हम क्रिएट करते हैं बटन, और इस बटन का नाम जो है
वो चेंज करते हैं और इसको कहते हैं राइट बटन, और इसको टेक्स्ट को डिलीट करते हैं और बटन पे जाते हैं और बटन की स्प्राइट को चेंज करते हैं। स्प्राइट्स के लिए मैंने जो है स्प्राइट्स लाई हुई हैं और यूआई के अंदर आपने भी बना लेनी है इसी तरह से। राइट बटन की जो स्प्राइट है इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसको साइज़ दे देते हैं तकरीबन 110 का, और नाउ दिस इज़ गुड। और इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। आई थिंक अगर हम रन करें गेम को तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में आ रही है स्प्राइट, और इसको हमने थोड़ा छोटा करना है। और उसकी वजह ये है कि हमने जो हमारी यूआई है इसको हम 800 और 600 है, तो हम इसको 1280 × 720 कर लेते हैं। तो अब ये बटन का साइज़ ठीक रहेगा। और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, डुप्लीकेट, और इसको साथ में ले जाते हैं यूँ, और इसका नाम चेंज करते हैं लेफ़्ट बटन, और राइट बटन को थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। और इसको राइट बटन तो ऐसे ही रहेगा, लेफ़्ट बटन की स्प्राइट को चेंज करते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, और इसको बोलते हैं जंप बटन। और इस बटन को हम यहाँ पे ले आते हैं और जंप बटन के लिए हम जंप बटन की स्प्राइट ऐड करते हैं विच इज़ हेयर, और इसको ऐड कर लिया और इसके साथ इसी को डुप्लीकेट भी कर लेते हैं और यहाँ पे फायर की स्प्राइट ऐड करते हैं। फायर के लिए ये स्प्राइट है हमारे पास, और इसका नाम भी चेंज करते हैं टू फायर बटन। नाउ ग्रेट, वी हैव सक्सेसफुली एडेड आवर यूआई। और इन दो बटन्स को हम यहाँ पे इनका एंकर जो है वो राइट बॉटम रखते हैं और इन दो का लेफ़्ट बॉटम रखते हैं। ओके, नाउ हम इन बटन्स पे अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेफ़्ट बटन है इसको सिलेक्ट करते हैं, या राइट को किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आएंगे ऐड कंपोनेंट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस टच बटन। ओके, तो ये वाली स्क्रिप्ट जो है ये काम करती है राइट और लेफ़्ट के लिए, और ये स्टैंडर्ड एसेट के अंदर है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो हैं वो हमारे सिलेक्ट हैं। एक्सेस वैल्यू जो है ये 1 है, लेकिन हमने लेफ़्ट बटन पे जब लगाना होता है इसका कोड -1 एक्सेस ऐड करेंगे। और रिस्पांस स्पीड जो है इसको हम 10,000 तक रखते हैं, तो ये रिस्पांस स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी और ये जल्द अच्छे तरीके से काम करेगा। राइट बटन पे आते हैं और इस पर भी हम एक्सेस टच बटन ऐड करते हैं। ये पॉजिटिव रहेगा 1, और इसको भी 10,000 और 10,000 कर लेते हैं इसकी वैल्यू। और उसके बाद हम आ जाते हैं जंप बटन पे। जंप बटन पे हमने जो है बटन हैंडलर स्क्रिप्ट ऐड करनी है, और इसके अंदर आप सबसे पहले हम इसका नाम देंगे, तो जे कैपिटल और जंप ये नाम दे दिया हमने। इसके बाद हम इस बटन पे इवेंट ट्रिगर ऐड करेंगे, और इवेंट ट्रिगर जो होता है इसकी मदद से हम इस पर जो है 2 फंक्शन ऐड करेंगे। एक होगा पॉइंटर अप और दूसरा होगा पॉइंटर डाउन। तो पॉइंटर डाउन पहले करते हैं, और यहाँ पे हम इस बटन को ड्रैग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बटन हैंडलर और सेट डाउन स्टेट, ठीक है। और इसके बाद हम न्यू स्टेट क्रिएट करेंगे पॉइंटर अप की, और यहाँ पे हम ये बटन ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेट अप स्टेट। ओके, नाउ आवर जंप विल वर्क होपफुली। इसी तरह से हम फायर बटन पे जाते हैं और उसका भी तरीका सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम बटन हैंडलर ऐड कर लेते हैं और फायर 1 नाम रखते हैं इसका, और इसके बाद हम यहाँ पे इवेंट ट्रिगर ऐड करते हैं। फर्स्ट ट्रिगर ऐड करते हैं पॉइंटर डाउन, और पॉइंटर डाउन के अंदर हम बटन को ड्रैग ड्रॉप करते हैं, नो फंक्शन को चेंज करते हैं बटन हैंडलर
एंड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सेट डाउन स्टेट, और सेकंड वन जो है पॉइंटर अप, और यहाँ पे ऐड करते हैं सेट अप स्टेट। सो नाउ आवर बटन्स आर रेडी। लास्ट थिंग जो है वो हम गर्ल प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर स्क्रिप्ट ऐड करते हैं जो कि हमने अभी बनाई है, और इसको ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंट फील्ड्स नज़र आ रही हैं। इन फील्ड्स की जो ये यूनिट्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बुलेट एंड गन पॉइंट, तो हम गन पॉइंट जो है वो क्रिएट करेंगे। ये हमारा प्लेयर है, तो यहाँ पे बॉडी है। अगर हम F प्रेस करें तो हम इसके पास चले जाते हैं, और यहाँ पे हम एक नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसका नाम होगा गन पॉइंट, नाम रख लें, बेशक कुछ भी नाम रख सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे गन के साथ जो है वो ऐड करेंगे, यहाँ पे इसकी टिप पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने बुलेट्स को फायर करना है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हम अब सेकंड चीज़ जो है वो जो क्रिएट करेंगे वो होगी हमारी बुलेट, और उसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे, 2D ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और स्प्राइट क्रिएट करेंगे। और ये जो स्प्राइट है इसके अंदर हम कोई इमेज दे सकते हैं। तो स्प्राइट के अंदर हम जी फॉर एग्जांपल जहाँ से हमारे पास डिफरेंट किस्म की इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये एप्पल ऐड कर लेते हैं फॉर टाइम बीइंग, और बाद में हम कोई बुलेट वगैरह इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे जो कि शूट होगी। तो इस स्प्राइट का नाम चेंज करते हैं बुलेट, और इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लेते हैं। और बुलेट पे हमने रिजिड बॉडी भी ऐड करनी है, रिजिड, क्योंकि ये फायर होगी, तो रिजिड बॉडी 2D ऐड कर ली और सेव करते हैं। और अब हम इसको जो है जी ट्राई करते हैं। तो गर्ल प्लेयर पे जाते हैं, बुलेट को ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और गन पॉइंट जो है उसको हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं और प्ले करते हैं गेम। तो लेट्स सी क्या होता है। कैमरा हमने कोई नहीं ऐड किया, तो कैमरा के लिए भी स्टैंडर्ड एसेट के अंदर कैमरे बने बनाए मौजूद हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कैमराज में जाते हैं, प्रीफैब्स एंड मल्टीपर्पज़ कैमरा को ऐड करते हैं। मल्टीपर्पज़ कैमरा जो होता है उधर हमने टारगेट देना होता है, तो प्लेयर को यहाँ पे ऐड कर देते हैं एज ए टारगेट और प्ले करते हैं गेम। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लेयर नीचे चला गया है और उसको हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अलबत्ता ये हम शूटिंग करते हैं तो ऊपर जाती है। तो ये इस वजह से कि हमने ये हमारा जो प्लेयर है ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ चला जाता है, तो इसके अंडर हमने कोई ग्राउंड वगैरह रखना है। तो हम यहाँ पे आते हैं 2D फॉरेस्ट के अंदर कुछ स्प्राइट्स हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, और हम जो हैं ये बैकग्राउंड्स वगैरह हैं, ये फोरग्राउंड्स वगैरह हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक नई स्प्राइट क्रिएट करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट स्प्राइट, और इस स्प्राइट के अंदर हम ग्राउंड ऐड कर लेते हैं। अच्छा ये नहीं हो रहा, तो इसकी क्या वजह है कि फोरग्राउंड, ओके ये स्प्राइट एक्चुअली नहीं है, ये प्रीफैब बनी हुई है जिसको हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं इन दी सीन। तो हमें स्प्राइट चाहिए एक्चुअली, और बैक पे जाते हैं, कहीं और होंगी रिसोर्सेज, ओके जी, तो कोई और स्प्राइट चूज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आते हैं और फॉर एग्जांपल ये रेड स्प्राइट हम फॉर टाइम भी यूज़ करते हैं, इसको हम अरेंज कर लेंगे अंडर दिस प्लेयर और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। और अब हम जो है ऊपर हम बॉक्स कोलाइडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स कोलाइडर 2D, और बॉक्स कोलाइडर 2D जब हम ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे इसके कार्नर्स नज़र आ रहे हैं। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं विद दीज पॉइंट्स, और हम यूँ इसको जहाँ पे भी आप असेंबल करना चाहें आप इसके पॉइंट्स को, नोड्स को असेंबल कर सकते हैं। इसके बाद हम गर्ल प्लेयर पे जाते हैं, और आप जहाँ पे देखेंगे कि
गर्ल प्लेयर की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, लेकिन कैप्स हमने कोई कोलाइडर ऐड नहीं किया हुआ गर्ल के साथ, तो हम यहाँ पे कैप्सूल कोलाइडर ऐड करेंगे 2D। और जब ये हम ऐड करते हैं तो आपको ये बिल्कुल नज़र नहीं आता, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आएगा, और इसको आपने यूँ अकॉर्डिंग टू योर प्लेयर सेटअप कर लेना है यूँ, ठीक है। तो नाउ इफ़ यू ट्राई तो होपफुली ये नीचे नहीं फॉल होगी गर्ल, और ये आप देख सकते हैं जंप भी ठीक काम कर रहा है, विच इज़ ग्रेट, जंप काम कर रहा है, और हम दाएं भी जा सकते हैं, और जब हम बाएं मूव करेंगे तो बाएं की तरफ ये मूव होगी। और इसके बाद हम अगर फायर शूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एप्पल शूट होते हैं, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये इस वजह से कि हमारा जो गन पॉइंट है ये इसकी जो वाई एक्सिस हैं ऊपर की तरफ हैं, तो हम इसकी जो ये पोजीशन रोटेशन है इसकी जी एक्सिस को -90 करते हैं, तो ये अब फ्रंट की तरफ इसको होपफुली ये फायर करेगा। लेट्स सी, ओह ग्रेट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फायर जो है बिल्कुल सीधा कर रही है, और आर एवरी कंट्रोल फॉर प्लेयर इज़ रेडी। जस्ट एक काम हमने करना है कि ये अभी आप देख सकते हैं आइडल एनिमेशन में है, और जब ये चलती है तो भी आइडल एनिमेशन में ही रहती है, जबकि जब ये मूव होगी तो इसको रन एनिमेशन में चले जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हमने फिक्स करनी है। ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया और लेकिन बहुत यूज़फुल था, ये आपको काफ़ी काम आएगा विद प्लेयर कंट्रोल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।